हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम दादी माँ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ा। दादी माँ कहानी हम सभी जानते हैं, हमने लेखक का परिचय भी पढ़ा है कि यह कहानी लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और हमें यह बताया है कि बड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में वे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेखक अब बड़े हो चुके हैं, उन्होंने अब तक बहुत सारे सुख दुख देखे हैं, किंतु फिर भी जरा सी कठिनाई उनके जीवन में आती है कि उनका मन अनमना सा हो जाता है, उदास सा हो जाता है। उनके मित्र उनके सामने तो उनके होने का, उनके साथ होने का दिखावा करते थे, किंतु पीठ पीछे उनको कमजोर कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की जो दादी थी वो ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। लेखक ने इस पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि लेखक ने बताया कि जब वे बच्चे थे, बचपन में बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदा करते थे और उन्हें इस पानी में कूदना बहुत अच्छा लगता था। और इस पानी में कूदने की वजह से उन्हें एक बार बुखार भी आ गया और उस समय उन्हें बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि बीमारी में उन्हें दिन भर नींबू पानी और साबुन मिलता था। परंतु इस बार बड़े होने के बाद जो बुखार आ रहा था, उन्हें बुखार जो आया था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब बचपन में जब बुखार आया था तो उनकी दादी उनके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिशाली चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह पूरी तरह से उनकी देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे ना। दादी माँ को बहुत सारी दवाइयों के नाम थे, उन्हें बहुत ज्ञान था और वे कोई भी घर में बीमार होता है, आस पड़ोस में भी कोई बीमार होता तो वे अपनी राय देने से नहीं चूकती और इलाज करने से भी नहीं चूकती। सबको बताती कि ये बीमारी है तो ये इलाज लो, यह करने से ऐसा होगा। तो दादी माँ हमेशा सभी को दवाइयों के बारे में और अपनी राय देती रहती थी। अब आज भी जब लेखक बीमार पड़ते हैं, जब बड़े होने के बाद भी बीमार पड़ते हैं, तो उनके नौकर चाकर उनकी इच्छा अनुसार देखभाल भी करते हैं, है ना। डॉक्टर की शक्ल देखते ही उनका बुखार अब तो भाग जाता है, क्योंकि अब उनका बीमार होने का भी मन नहीं करता बड़े होने के बाद। क्योंकि जब बचपन में वे बीमार पड़ते थे तो दादी उनकी बहुत देखभाल करती थी और वह बात उन्हें बहुत सताती है, वह याद उन्हें बहुत आती है कि दादी उनकी कितनी देखभाल करती थी। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी, है ना। यहां तक हमने पढ़ा था कि रामी की चाची ने पहले जो पैसे उनसे लिए थे वो वापस नहीं किए और दोबारा पैसे मांगने आ गई। तो दादी माँ और दादी माँ के सामने गिड़गिड़ा रही थी, तो दादी माँ से कह रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। तो जो लेखक छोटे थे तो उन्होंने कहा कि दादी माँ आप पैसे दे दीजिए, लेकिन दादी ने उसे भी डांट दिया, उन्हें भी डांट दिया। फिर कुछ दिनों बाद लेखक को पता चलता है कि दादी ने जो रामी की चाची थी उनका पिछला जो कर्ज था वो भी माफ कर दिया और बेटी की शादी के लिए पैसे भी दिए। यहां से हमें पढ़ना था। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार यानी उसका भला कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो दादी माँ को एक तरह से वे किसी को छूने नहीं देती थी नहाने के बाद स्वयं को, है ना। तो जैसे ही उनके पैर छूने के लिए आती है रामी की चाची तो पीछे हट जाती है। तो ये दादी माँ की विशेषताएं हमें पता चल रही कि दादी माँ कितनी विशेषताएं उनके अंदर थी, कैसा उनका व्यवहार था, कैसा उनका स्वभाव था। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज में कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने
रामी की चाची की साइड ली और कहा कि जाने दो दादी, दे देगी, गरीब है, चल चल चला है समझाने। तो दादी ने लेखक को ही डांट दिया कि तू मुझे समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची हुई। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, विहल यानी उसने बहुत ही भाव विभोर होकर कहा, है ना, बहुत, क्या कहना चाहिए, विहल शब्द ऐसा है कि जो जिसमें बहुत करुणा भरी हुई है और जिसमें एहसान से भरा हुआ है ना, कृतज्ञ जिसको बोलते हैं, एहसान से भरा हुआ शब्द है कि जिसमें एहसान है कि बहुत वो विहल हो रही थी, बहुत आत्मविभोर हो रही थी, उनके प्रति बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उन्होंने उनकी मदद की थी दादी माँ ने, तो उनके पास शब्द नहीं थे, वो बहुत उनका एहसान जताने की कोशिश कर रही थी। पूरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। रामी की चाची तो बड़ी तारीफ कर रही थी, उस दिन तो गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन आज दादी माँ की बड़ी तारीफ कर रही थी। फिर लेखक को समझ में आता है कि दादी माँ ने इनका पुराना कर्ज भी माफ कर दिया और इन्हें और बेटी की शादी के लिए और पैसे भी उधार दे दिए, तभी वह उनकी इतनी तारीफ कर रही थी। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पे हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान यानी जो घर का आंगन था मैं सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। घर में विवाह का शादी का माहौल था, तो शादी से पहले हर घर में गीत गाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं, समारोह में सब गीत वगैरह गाते हैं। और जिस दिन शादी होती है, बारात जाती है, तो पीछे जो घर की औरतें रह जाती हैं, वे एक अभिनय करती हैं, एक नाटक करती है, जो केवल औरतें ही करती हैं, उसमें कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं होता। तो वहां पर लेखक बीमार थे, वो नहीं जा पाए थे, छोटे भी थे, उनका मेरा भाई भी था। तो औरतों ने कहा कि भाई इन दोनों को भी यहाँ से हटाओ, हम लोग जो नाटक कर रहे हैं उसमें कोई भी जेंट्स नहीं होना चाहिए। तो दादी माँ कहती है कि तो छोटे बच्चे हैं, इनका मन तो, बच्चों का मन तो भगवान की तरह होता है, भगवान और बच्चों का तो एक सा मन होता है। ब्रह्मा यानी भगवान से वो कह रही थी कि भगवान और बच्चे तो एक समान होते हैं, इसलिए इन्हें यहीं रहने दो। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। अब फिर दादी ने जाने नहीं दिया और पास में ही चादर उड़ाकर और चुपके से सुला दिया। अब वो नाटक देख सुन सुनकर उनको हंसी बहुत आ रही थी। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। तो इस तरह रात के नाटक को लेकर फिर बच्चे वहां सो रहे थे, तो दादी माँ सबसे बच्चों के पक्ष में समर्थन में रही कि नहीं, ये बच्चे तो यहीं रहेंगे। और सभी को, जिनको भी ऑब्जेक्शन था बच्चों को वहां रखने से, उन्हें दादी ने चुप कर दिया। और सुबह जब जिन्होंने नाटक किया था वो महिलाएं जब लेखक से मिलती हैं, तो लेखक कहता है कि भाई मैं वही
दूध वाला बच्चा हूँ, कल वाला बच्चा हूँ। और फिर वहां से भागकर दादी के पास जाकर खड़ा हो जाता। फिर उसे ऐसा लगता, मतलब ऐसा होता है ना बच्चों के, जब हमें कोई मम्मी डांटती है तो आप दादी के पास जाकर या दादा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, तो आपको बहुत लगता है कि आप बचा लेंगे, दादा दादी हमको बचा लेंगे, अभय दान मिल जाएगा हमको। मतलब अभय दान यानी कि हमें हमारी रक्षा हो जाएगी, है ना। तो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं सभी बच्चे, सभी वे बड़ों की छाया में हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। वात्या चक्र यानी आंधी जो आती है, तेज हवा की आंधी, इसे दादी माँ खूब जानती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज लेखक को याद आ रही थी कि दादी जानती थी कि जीवन में बहुत, जीवन बदलता रहता है, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। वात्या चक्र यानी जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, है ना, आंधी तूफान, आंधी जो आती है ना तो सब कुछ तहस नहस कर जाती है। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी कई तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं और दादी इसे अच्छी तरह से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। अब दादा की जब मृत्यु हुई, लेखक के दादाजी की जब मृत्यु हुई तो दादी बहुत उदास रहती। उन्हें लगता है कि संसार ने उन्हें धोखा दिया है ना। तो संसार भी उन्हें बहुत बुरा सा लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके दादाजी ने उन्हें धोखा दे दिया। वो कहा करते थे हमेशा कि मैं कि तुम्हें पहले भेजूंगा फिर मैं जाऊंगा, है ना। तो इस तरह से उन्हें लगता था कि उनके दादाजी ने भी उन्हें धोखा दे दिया। और उनकी मृत्यु के बाद जो हमारे शुभचिंतक हो जाते हैं ना बेटा, जब घर में कोई बड़ा मुखिया नहीं रहता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं अपनी राय देने के लिए। तो ऐसे ही शुभचिंतक जो दोस्त थे उनकी, उन दोस्तों ने और उनकी स्थिति को डावाडोल, स्थिति को हिला दिया था, आर्थिक स्थिति को भी हिला दिया था। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। अब दादा का जब देहांत हुआ तो दादी माँ ने मना किया कि अपने घर की जैसी स्थिति है, बड़े हमेशा हमें समझाते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। एक कहावत है ना, कि आपके पास जितना है आप उतना ही कार्य करिए, अपनी क्षमता से अधिक खर्च मत करिए। तो दादी माँ ने भी अपने बच्चों को समझाया कि दादा की मृत्यु के बाद लोग कहेंगे कि ये करना है वो करना है, लेकिन तुम्हें अपनी स्थिति को देखकर काम करना चाहिए। तो उनके बेटों ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी स्थिति से बढ़कर खर्च किया। इसके लिए उन्हें ऋण भी लेना पड़ा, कर्जा भी लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, है ना। लोन जानते हैं ना आप लोग, घर में आपके घर में भी किस तरह की चर्चा होती होगी कि लोन क्या होता है। लोन लिया जाता है बेटा बैंक वगैरह से, या कोई व्यक्ति, पर्सनल निजी व्यक्ति भी ब्याज पर पैसे देकर लोन के रूप में हमें देता है कि ये पैसे आप ले सकते हो, बदले में आपको इतना ब्याज देना होगा, है ना, उसे हम लोन कहते हैं। तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं होती है लोन लेने की, देने की, और कुछ पर्सनल लोग भी ऐसा काम करते हैं। तो उनके बेटों ने भी अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, अच्छा कार्यक्रम करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा उन्होंने खर्च किया, जिसके लिए उन्हें ऋण भी लेना पड़ा, लोन भी लेना पड़ा। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। दादी माँ उदास हो गई थी क्योंकि सब कुछ हिल गया। दादा के जाने के बाद सब उनकी आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो गई थी, पैसा भी बहुत खर्च हो गया था, दादा भी चले गए थे, तो बड़ी उदास सी रहती थी। शाम को लेखक ने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना?
मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। दादी को अक्सर दादा की याद आती थी, तो एक संदूक पर दिया जलाकर वो बैठती थी हमेशा, है ना। दादा की जो पुरानी उनकी स्मृतियां थी, उन्हें दादी ने सहेज के रखा था, और उन्हें अक्सर दादा की जब भी याद आती तो वो वहां बैठती थी। तो लेखक पूछते हैं दादी माँ से, क्या है पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। अब लेखक ने कभी दादी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, क्योंकि दादी माँ बहुत हिम्मत वाली थी, है ना। तो उन्होंने कभी, उन्हें लगता था कि दादी माँ बहुत हिम्मत वाली है, बहुत साहसी है, वो कभी भी इस तरह की परिस्थितियों से विचलित नहीं होती थी, विषम परिस्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से, है ना, विपरीत परिस्थितियों से उन्होंने कभी दादी माँ को विचलित होते हुए नहीं देखा। तो जब दादी माँ की आंखों में वे आंसू देखते हैं तो वे पूछते हैं, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा। अब उनके दादी के जो बेटे थे, वे इतना अधिक कर्ज हो गया था कि वे चुका नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी घर की, और पैसे नहीं बचे थे। लोगों के पैसे जो पहले लिए थे वो भी देना बाकी थे, इसलिए कोई दूसरे पैसे भी नहीं दे रहे थे। तो उनका दोनों काफी रुआसे हो गए थे, उनका मुंह रोने जैसा हो गया। तो दादी कहती है, रोता क्यों है रे? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, दादी के लिए तो उनके बेटे ही थे, बच्चों के समान ही थे। तो उन्होंने कहा, अभी मैं हूँ। जब भी घर में ऐसी कोई स्थिति आती है ना बच्चों, जब घर में कोई बड़ा होता है तो बड़ा सब कुछ संभाल लेता है। अक्सर आपने देखा होगा, आपके जिनके भी संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, दादा दादी साथ रहते हैं, तो कभी भी कोई परेशानी ऐसी आती है तो दादा दादी जो घर के बड़े होते हैं, वो अक्सर इन परेशानियों का हल निकाल लेते हैं, जिससे कि जो घर में उनके बेटे बहू पोते पोती जो भी है, उन्हें बहुत संबल मिलता है, बहुत मजबूती मिलती है। तो कहती है दादी माँ कि अभी मैं हूँ। और उन्होंने एक चमकती सी चीज निकाली, कंगन निकाला सोने का, जो दादाजी ने उनके लिए बनवाया था। उस कंगन को उन्होंने अपने बच्चों को दिया और कहा कि भाई ये मैंने पहना नहीं, मैंने इसे संभाल के रखा था, तो तुम इसे ये ले लो, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी जो इसे बेचकर जो भी पैसा मिले उससे कर्जा वर्जा उतार सकते हो, और पैसा जो मिलेगा वो काम भी आएगा। तो दादी कहती है कि पुराने जो लोग होते हैं वो आगा पीछे सब सोच लेते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारी दादी, आपने देखा होगा घर में कि दादी बहुत सारी चीजों को संभाल के रखती हैं, है ना। दादा दादी सब पुरानी चीजों को संभालते हैं। घर में कोई चीज बिगड़ती है तो वो डांटते भी हैं कि तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो, इतना बिगाड़ा करते हो, व्यर्थ मत पैसा खर्च करो, है ना, चीजों को संभालना सीखो। ये सारी सीख हमें कहाँ से मिलती है? दादा दादी से, क्योंकि उन्हें सब पता होता है कि आगे भविष्य में हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, और हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, चीजों की कद्र देखभाल करनी चाहिए, है ना। ये सब उन्हें सब पता होता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, बड़े लोगों को बहुत अनुभव होता है ना। अपने अनुभव से वे आगे की, उनकी दृष्टि आगे तक देख लेती है कि कुछ हमारे बच्चों के साथ कुछ कभी गलत ना हो, कभी कुछ भी हो तो उन्हें ये सारी जो चीजें हम संभाल के रख रहे हैं ये उनके लिए काम आए। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब उस दिन जब लेखक ने दादी को देखा कि वह इतना कंगन दे रही है, इतना कुछ सोच रही है, इतना कुछ कर रही है, तो दादी माँ उन्हें एक देवी के समान लगती है। शाप भ्रष्ट देवी, यानी ऐसी देवी की जो जिन्होंने हर हर शाप को
खत्म कर दिया हो, है ना, उस देवी के अवतार के रूप में वे लगती हैं। तो इतना सब कुछ वो किशन भैया का पत्र पढ़ते हुए लेखक पुरानी यादों में ही डूबे थे। तो अचानक से उनकी आंखों के सामने से सारी धुंधली छाया गायब हो जाती है, विली मियाँ ने गायब हो जाती हैं, और वो देखते हैं कि दिन काफी चढ़ाया है और उनके हाथ में किशन भैया का पत्र अभी भी कांप रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सच में दादी अब नहीं रही। वह दादी दादी के बारे में पढ़ते ही कि दादी अब नहीं रही, उनके सामने यह पूरा दृश्य, पूरा बचपन का दृश्य उनके सामने आ जाता है कि उनकी दादी कैसी थी। तो लेखक ने अब इस कहानी में अपनी दादी माँ के व्यक्तित्व का वर्णन किया है, उनके स्वभाव का वर्णन किया है, अपनी दादी की स्मृतियों को इस कहानी में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। तो बच्चों, अच्छी कहानी थी, है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कहानी। आप लोग भी पढ़िए, कहानी का सार समझने की कोशिश करिए और इस कहानी से हमें क्या संदेश मिल रहा है उसे भी जानने की कोशिश करिए। इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमें अपने घर में बड़ों को महत्व देना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनके द्वारा दी जाने वाली सीखों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। लेसन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है।